और चाहे होली हो। हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल सिद्धिमा व्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज डे है संडे, टाइम हो रहा है सुबह के 8:30 और आज बुलबुल सुबह सुबह संडे के दिन जल्दी नहाकर तैयार हो गई है। हाँ जी, नया काम शुरू करने जा रहे हैं और उसका शुभारंभ करने वाली है बुलबुल, तो इसी वजह से वो जल्दी तैयार हो गई है। क्या नया काम है बताऊंगी आगे ब्लॉग में। खैर जी, इधर आज संडे है, सुपर संडे भी है, क्योंकि महीने के जो आखिरी संडे होता है ना, हमारे यहाँ पे मार्केट ऑफ रहता है। तो देव जी की भी आज छुट्टी है, घर पे ही हैं, तो इनको मैंने लगा दिया था सुबह सुबह इस काम में। ये कुछ प्लांट्स मैं लेकर आई थी कुछ दिन पहले, पर मेरे पैर में थोड़ा सा दर्द है, उस वजह से मैं लगा नहीं पा रही थी। तो आज देव जी को इस काम पे लगाया सुबह सुबह। मैंने कहा ये प्लांट्स लगा दो वरना ख़राब हो जाएंगे। और ये देखो मेरे बालकनी का नया शो पीस, ये मैंने काफ़ी दिन पहले फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। 172 रुपीज़ का आ गया था, पर लगाना भूल गई, ध्यान ही नहीं रहा। आज ये सामने आ गया तो इसको भी मैंने यहाँ पे टांग दिया। अच्छा लग रहा है ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की क्यूट क्यूट चीज़ें जो है ना घर में लगाना, सजाना। हालांकि मुझे पता आगे आंधी आएगी तब इसके टूटने का डर है, पर हाल फिलहाल के लिए अच्छा लग रहा था। और इधर ये देखो जी, कंबल वॉश हो रहे हैं, क्योंकि अब सर्दियाँ जा चुकी है, तो मैंने अब कंबल धोने शुरू कर दिए। और कंबल वगैरह मैं धो के ही रखती हूँ सर्दियाँ जाने के बाद, तो अब मैं डेली एक एक कंबल मैं धो रही हूँ। धोती मैं वॉशिंग मशीन में ही हूँ, वो भी इस तरह से। तो अगर डिटेल आपको देखनी है कि वॉशिंग मशीन में मैं किस तरह से धोती हूँ, तो उस वीडियो का मैं लिंक दे दूँगी जिसमें मैंने डिटेल में बताया है, ठीक है? तो उसमें देख लेना। तो इधर कंबल धुल रहा है, इधर मैं हो गई हूँ नहा के तैयार। हाँ जी, और पैर के दर्द की वजह से चाल आप मेरी देख सकते हो कैसी हो रखी है। पूरा एक हफ्ता निकल गया मेरा दर्द दर्द में। आज मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो बस मैं अब नहा के तैयार हुई हूँ। पैर का दर्द मेरा एकदम से ठीक तो नहीं हुआ है, पर हाँ काफ़ी हद तक मुझे आराम है एक्सरसाइज वगैरह करने से। और सुबह का जो घर का काम है, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह, वो मैं कर लेती हूँ सुबह सुबह, खुद से ही कर लेती हूँ। अब मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ धीरे धीरे मतलब करना पड़ता है इस तरह से लंगड़ाते हुए। तो खैर जी, साफ़ सफाई हो गई है सुबह की सारी, और आज जल्दी ही हो गया था सुबह का सारा काम। मतलब 9 बजे तक मैंने साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर ली थी। और अभी मैं आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ ये अप्पे बना रही हूँ सूजी के। तो सूजी को दही में मैंने भिगो के छोड़ दिया था, थोड़ा सा बेसन भी ऐड करा था। मतलब सूजी ली थी 4 कटोरी, तो बेसन डाला था मैंने आधा कटोरी इसमें, और उसको दही में भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। फिर इसमें नमक ऐड कर दिया, प्याज हरी मिर्ची डाल दी, थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड कर दी है, इनो ऐड कर दिया है, और बस इस तरह से अब मैंने बना दिए इसके अप्पे। तो आज सुबह सुबह के नाश्ते में बन रहे हैं ये सूजी के अप्पे। और हाँ, बुलबुल ने कहा कुछ स्पेशल बनाते, आज तो संडे था। मैंने कहा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने कहा चलो अब इसी से कुछ ना कुछ स्पेशल बना देती हूँ। तो फिर मैंने इधर एक तरफ और पैन में, मतलब वही जो बैटर है ना, उसको फैला दिया है, उसको इस पे चीज़ वगैरह लगा के और पिज़्ज़ा टाइप से बना दूँगी। तो बस जी, यहाँ पे अब चल रही है नाश्ते की तैयारी। एक ही बैटर से 2 तरह के नाश्ते बन गए हैं। बेटी के लिए बना दिया है ये सूजी वाला पिज़्ज़ा, मतलब थोड़ा सा इस पे पिज़्ज़ा सॉस लगा दिया मैंने और चीज़ लगा दी, ऑर्गेनो डाल दिया था, बस ये देसी वाला पिज़्ज़ा बन गया। और साथ में मैंने बना लिया था, अप्पे बना लिए थे, और साथ में ये बनाई थी धनिया और पुदीने की चटनी भी।
तो ये हो गया है हमारा संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट। हाँ जी, ये स्पेशल है, बिल्कुल कम तेल में बना हुआ। तो बस नाश्ता कर लिया था सब लोगों ने साथ में बैठ के, क्योंकि संडे था और एक संडे ही मिलता है कि सब लोग साथ में बैठ के जो है नाश्ता कर सकें। और उसके बाद लग गए थे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए। हाँ जी, ये मटर लेकर आए थे देव जी फ्राइडे को, 14 किलो मटर। मटर अभी अच्छी आ रही है, कच्ची कच्ची मटर ही आ रही है अभी तक, मतलब पकी हुई मटर अभी पकनी शुरू नहीं हुई है। और मैं हर मतलब जो सर्दी के बाद जब मटर जाने वाली होती है ना, तो मैं मटर हमेशा स्टोर करके रखती हूँ अपने फ्रिज में। तो 14 किलो मटर मंगवाई थी, और थोड़ी तो मैंने मतलब फ्राइडे को लेकर आई थी, तो थोड़ी तो मैंने फ्राइडे को सैटरडे को छील ली थी। फिर आज देव जी घर पे ही थे, अनिल भी आ गया था जो हमारी शॉप पे रहता है ना लड़का, उसको भी बुला लिया था, वो भी आ गया था। तो फिर तीनों लगे ना, तो तीनों ने लग के 1 घंटे में सारी मटर जो है छील के रख दी। और अब मैं इनको करूँगी स्टोर। हर साल मैं स्टोर करके रखती हूँ, क्योंकि फिर आगे गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में फिर सब्ज़ी की किल्लत ना रहे। क्योंकि मेरे पति देव को मटर पनीर बहुत पसंद है, उनको जब भी पूछो क्या बनाए, आलू मटर बना लो, मटर पनीर बना लो। तो मैंने कहा चाहिए फिर गर्मियों में मटर, तो इनको स्टोर करके रख लेती हूँ। और स्टोर करना बहुत आसान है, मटर छील ली थी, और इस बार मैं इनको उबाल के स्टोर नहीं कर रही हूँ। पहले मैं मटर को उबाल के स्टोर करती थी, पर मैंने फेसबुक पे ही एक वीडियो में देखा था कि उबालने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जिप लॉक जो बैग हो ना, मतलब जिसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए, इस तरह के अगर प्लास्टिक बैग में और मटर को डाल के फ्रीज़र में रख दो तो ख़राब नहीं होती है 12 महीने तक। तो इस बार मैंने ऐसे ही फिर इनको स्टोर कर लिया है। और इधर आप लोगों को दिखा रही थी मैं कम्फर्टर। हाँ जी, अब सर्दियाँ चली गई है, अब बारी आ गई है कम्फर्टर ओढ़ने की। तो हाँ, ये कॉटन के बहुत सुंदर सुंदर कम्फर्टर है, हमारी शॉप के ही है, और हर साल बहुत ज़्यादा डिमांड में रहते हैं, आप सब लोगों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो अब नया स्टॉक आ गया है, मैंने ये मंगवाए हैं अपने घर के लिए। 1-2 मैं रखूँगी अब घर पे, क्योंकि अब रजाई और कंबल तो सुहाते नहीं हैं। और ये जो कम्फर्टर है कॉटन के हैं, दोनों साइड से इन्हें ओढ़ सकते हैं, मतलब दोनों साइड अलग अलग प्रिंट है। और 500 रुपीज़ के, अगर आपको भी किसी को लेने हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बुक कर लेना व्हाट्सएप पे, पूछ लेना मुझसे, बहुत बढ़िया क्वालिटी रहती है। तो यहाँ पे बुलबुल अपने लिए पसंद कर रही है। व्लॉग आजकल मैं ढंग से बना नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ढंग से चल ही नहीं पा रही हूँ। मुझे खुद को शर्म आती है ऐसे खुद को दिखाना, मतलब चलते हुए। तो इस वजह से ढंग से व्लॉग बन नहीं रहे हैं। पर व्लॉग बनाए बिना भी मैं रह नहीं सकती, क्योंकि आप लोगों के बिना मेरा भी मन नहीं लगता, और आप लोग भी इतना प्यार देते हो। कल ही मेरे पास जो है जसप्रीत का कॉल आया था, और बड़ी मतलब उनका मुझसे बात करने का मन था, पर मैं आजकल कॉल भी नहीं ले पा रही हूँ यार। मैं कल जल्दी सो गई थी, तो जसप्रीत बात करना चाहते थे। उनकी बेटी ने मुझे बड़ा प्यारा सा मैसेज किया, गुड नाइट सिद्धिमा आंटी, मैं आपके ब्लॉग मिस कर रही हूँ। तो फिर मुझे भी ऐसे हुआ कि नहीं यार ठीक है, जैसे मुझसे ब्लॉग बन रहे हैं मैं बना लेती हूँ। और ठीक है, मतलब कुछ है बहुत प्यार करने वाले, तो उनको अच्छा लगता है मेरे व्लॉग, जैसे भी मैं व्लॉग बनाऊँ देखना। तो मैं उनके लिए व्लॉग बनाती हूँ और अपने लिए बनाती हूँ। तो जी बस यहाँ पे आज दिन के लंच में मैंने बना दिए थे सिंपल से ये राइस बनाए थे, मटर और गोभी वगैरह डाल के, अगारो के इलेक्ट्रिक कुकर में। इसमें राइस अच्छे बनते हैं। हाँ जी, तो जो सुबह सुबह मैं बात कर रही थी ना कि आज बुलबुल सुबह जल्दी उठ गई थी और नया काम शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शुभारंभ बुलबुल कर रही है, तो वो काम यही है। हाँ जी, हमारे घर के सामने ही, और ये एक भैया हैं, इन्होंने नया काम शुरू किया है, और इसका जो शुभारंभ है वो बुलबुल के शुभ हाथों से हुआ था। मतलब बुलबुल ने इसकी जो सुबह पूजा वगैरह होती है ना, पंडित जी जो करवाते हैं, मतलब एक तरह से बोले तो वो क्या कहते हैं उसको, चीफ गेस्ट बुलबुल थी वहाँ पे, तो बुलबुल ने शुभारंभ किया था वहाँ पे। तो बस वही, ये भैया ने अच्छा काम शुरू किया है। घर के आगे ही जो है फालूदा और गोला, अब मज़े हो गए, मतलब गर्मियों में, और फालूदा खाना हो, बर्फ़ का गोला खाना हो, तो घर के सामने ही हमारे शॉप खुल गई है, मेरे घर के बिल्कुल जस्ट सामने ही है। अभी मैं जा रही हूँ पार्लर। घर के काम तो कभी ख़त्म होने नहीं है, पर थोड़ा सा खुद के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज पार्लर भी हो आती हूँ। वैक्स करवानी है मुझे,
क्योंकि इतने दिन तो स्वेटर पहन रहे थे तो पता नहीं चल रहा था वैक्स का कुछ भी। पर अभी हाथ बड़े गंदे लगते हैं क्योंकि वैक्स कराए हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं करवाऊंगी, वैक्स करवाऊंगी मैं हाथों की, पैरों की, और आईब्रोज बनवाऊंगी और अपर लिप्स बनवाऊंगी। बस ये इतना सही काम करवा के आना है। तो मैं सोच रही हूँ आज फ्री हूँ, अब वो सारा काम हो गया है मेरा, शाम का टाइम है अभी, मतलब रात तक काम नहीं है, मतलब अभी शाम के 5 बज रहे हैं। तो देजी का वेट कर रही हूँ, तो देजी आ जाता है और उसके बाद पार्लर जाऊंगी। पास ही है भाभी जी, उनसे करवा के आऊँगी क्योंकि इस हालत में मतलब पैर इस तरह से है तो और तो कहीं जाने में मुझे शर्म आ रही है। तो पास में ही है, मतलब देजी छोड़ के आ जाएगी। इधर मैं पहुंच गई थी पार्लर, और इनका जो पार्लर है ना वो घर पे ही है। और इन्होंने देखो अपने घर के एंट्रेंस को कितना सुंदर तरीके से डेकोरेट कर रखा है, कितने सुंदर प्लांट्स लगा रखे हैं और कितना सुंदर DIY कर रखा है। और इस तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ ना मेरा दिल खुश हो जाता है। खैर जी, इधर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अब होली स्पेशल गुंजिया की रेसिपी। हाँ जी, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी रिक्वेस्ट आई है, तो देखिए आप लोग भी। तो जी अब यहाँ पे सबसे पहले मैं बना रही हूँ गुजिया के लिए आटा लगा रही हूँ। तो मैंने मैदा ले लिया है आधा किलो, और उसमें मैंने 2 चम्मच घी का मोयन डाला है। बहुत ज़्यादा गुजिया में मोयन नहीं डालना है, अगर बहुत ज़्यादा मोयन डाल दोगे तो गुजिया बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएंगे, फिर वो कुरकुरे कुरकुरे नहीं बनेंगे। गुजिया थोड़े से ना कुरकुरे कुरकुरे ही अच्छे लगते हैं। तो सिर्फ 2 ही चम्मच मैंने घी का मोयन दिया है और बिल्कुल सख्त सा आटा लगा के मैंने एक तरफ छोड़ दिया है मैदे को रेस्ट होने के लिए। और अब गुजिया के लिए स्टफिंग बना रही हूँ। तो स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मेवे ले लिए हैं, बादाम, काजू और पिस्ता, और इनको अच्छे सा घी में थोड़ा सा मैंने रोस्ट कर लिया है। हल्का सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है इनको, हल्का सा घी में भून लेना है। और फिर इसको और थोड़ा सा दरदरा सा मैं मिक्सी में पीस लूँगी। और यहाँ पे ये मेरे पास नारियल रखा था, तो इसको भी, नारियल को भी मैंने पीस लिया। आप चाहो तो मार्केट वाला जो नारियल होता है ना, वाइट वाला बूरा होता है, वो भी आप ले सकते हो उसमें। और फिर इसी घी में मैंने डाल दिए हैं करीबन 1 बड़ा चम्मच सूजी का, और सूजी को अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। और जो मेवे मैंने फ्राई किया है ना, उनको मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही पीस लिया है, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना मतलब मोटा मोटा मुंह में आता है ना, तो वो खाते नहीं है। तो आप चाहो तो इसको मतलब बिल्कुल मतलब इस तरह से पेस्ट मत बनाना जिस तरह से मैंने बनाना, आप थोड़ा सा इसको दरदरा दरदरा रख लेना। जो मेवे है ना, बादाम, काजू, किशमिश, आप इसको थोड़ा मोटा भी रख सकते हो, पर मेरे बच्चे खाते नहीं है, तो इस वजह से मैंने मिक्सी में ही इसको थोड़ा दरदरा सा पीस लिया है ताकि बच्चे खा लें। और उसके बाद जो मेवे मैंने पीसे थे वो डाल दिए, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है करीबन 200 ग्राम मावा डाल दिया है। तो मावा, सूजी और ड्राई फ्रूट्स, ये 3 चीज़ें अभी तक मैंने इसमें ऐड करी है। और मावे को भी इन सब के साथ ही थोड़ा सा हल्का सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 2-3 मिनट के लिए भून लेना है। और फिर इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ठंडा होने के बाद ही इसमें चीनी मिक्स करनी है। अगर आप गर्म में ही चीनी मिक्स कर दोगे तो चीनी जो है ना मतलब ये बहुत ज़्यादा ऐसे चिप हो जाएगा, मतलब से बिखरा बिखरा सा नहीं रहेगा, और फिर गुजिया में वो गुठलियाँ सी बंध जाएगी। तो ठंडा होने के बाद ही इसमें चीनी मिक्स करनी है, ठीक है। और उसके बाद जो मैदा हमने बना के तैयार किया था उसकी इस तरह से गोल गोल पूड़ियाँ बना लेनी है, और ये जो स्टफिंग हमने बनाई है इसमें डाल देनी है। अगर आपके पास साँचा है तो साँचे से बना लीजिए, मेरे पास साँचा है तो मैं साँचे से ही बनाती हूँ, हाथ से नहीं बनाती हूँ। और साँचे से बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, मतलब ये पूड़ियाँ इसमें डालनी है, चारों तरफ पानी लगाना है ताकि ये खुले ना, और बस हाँ इस तरीके से। और इनको और तेल या घी में जिसमें भी आप फ्राई करना चाहो इनको फ्राई कर लो। और जब हाँ तेल में इनको डालना है ना, तब तेल जो है बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इनको डाल दोगे तो इनमें वो बबल्स बन जाएंगे ऊपर, फिर वो देखने में बिल्कुल से अच्छे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो गुजिया फ्राई करने का यही तरीका है कि जब डालो तो तेल बिल्कुल से हल्का गर्म होना चाहिए, और फिर हल्की हल्की आंच पे ही इनको पकाना है ताकि जो है अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाए। तो ये गुजिया मैं आप लोगों को तोड़ के भी दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा मस्त बने हैं। स्टफिंग भी बहुत अच्छी बनी है और ये परत भी इसकी बहुत अच्छी बनी है।
ये भी एक पुराना वीडियो है होली के आसपास का ही, जब मैंने ये गुजिया बनाए थे बिना चाशनी वाले मावे के गुजिया। रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी मावे के गुजिया की रेसिपी भी शेयर करना, तो मैंने उठा के फिर यही शेयर कर दी है। इस साल तो पता नहीं मैं गुजिया वगैरह बनाऊंगी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि वही है ना कि बच्चे जब घर होते हैं ना तभी ये सारी चीज़ें बनाने का मन करता है। पहले तो मैं बहुत बनाती थी, ये देखो कितना कुछ मैं बनाती थी, पर इस साल मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर गुड्डू आएगी होली पे तभी मैं बनाऊंगी, वरना तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बच्चे जब तक घर ना आए ना तब तक त्योहार जैसा नहीं लगता। और गुड्डू का कोई फिक्स नहीं है अभी तक तो कि वो होली पे आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। चलिए जी, इसी के साथ करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए जाना। फिर मिलूंगी, टाटा बाय बाय।